नमस्कार दोस्तों। वजीरेक्स को लेके बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के यानी कि यूजर के फेवर में नहीं है। केस आपका डिसमिस कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे कारण, वो भी बताता हूँ। मार्केट में ये सब क्या चल रहा है। मार्केट तो आपका जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 83,000 के समथिंग चल रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये कब तक चलेगा इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और आपके क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो बीटीसी का हाल देख लेते हैं। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम अप्रॉक्स ये 83,700 के आसपास चल रहा है, यानी एक सीधा सीधा सा डाउन ट्रेंड ही आप मान सकते हैं अभी। लेकिन यहाँ मैंने कहा ना कि 2 तारीख, ये 2 तारीख कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट में, क्योंकि ट्रंप साहब का ये जो रेसिप्रोकल का जो चल रहा है ना, टैरिफ का, ये बीमारी जब तक खत्म नहीं होगी, और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये जब तक ये राग अलापना बंद नहीं करेंगे मार्केट में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और वही सीन कहीं कहीं आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक डाउन ट्रेंड डे फॉर्म में देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल ये बन गई। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पॉजिटिविटी अभी फिलहाल वो कहते हैं कि ट्रेडर टाइप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म होल्ड तो लॉन्ग टर्म होल्ड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा, आप एक स्टॉक मार्केट का भी हाल देख सकते हैं, यानी कि आप एक तरफ से देख लीजिए सारे के सारे रेड पड़े हुए हैं। आप S&P 500 देखिए लगभग 100 पॉइंट टूटा हुआ है। डाउ जोन्स देखिए लगभग 618 पॉइंट टूटा हुआ है। इधर आप नैस्डैक देखें तो 445 पॉइंट टूटा, यानी सभी तो रेड में हैं, किसी में भी पैसा है ही नहीं। तो जब स्टॉक मार्केट आपका देखिए रेड पड़ा हुआ है तो फिर क्रिप्टो करेंसी रेड होनी ही होनी है। तो यही कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आप सारा का सारा अभी फिलहाल रेड रेड और रेड ही देख रहे हैं। तो ये कुछ था अभी लेटेस्ट जो चल रहा है मार्केट में। अब आते हैं जो मैंने कहा ना वजीरेक्स को लेके जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकली हमारे इंडियन यूजर के लिए, जो कहीं ना कहीं नहीं है उनके फेवर की बात। देखिए, जो फैक्ट है वही बोलो, घुमा फिरा के क्यों बोलो, क्योंकि आपने ये देखा जो कंज्यूमर कोर्ट में जो केस पड़ा हुआ था उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया है। अब ये डिसमिस करने का सीधा सा इन्होंने जो जैसा इन्होंने अपना जो व्यू दिया वो ये था कि भाई कोई गाइडलाइंस है ही नहीं, कोई रूल्स बने नहीं, कोई रेगुलेशंस है नहीं, तो हम किस बेस पर इस केस पर कोई सुनवाई करें या इस केस को आगे क्या करें इसका ले जाके, जब हमें ही नहीं पता कि हमको करना क्या है। क्योंकि कोई ना कोई पार्लियामेंट से जब रूल बने कि भाई इस टाइप के केसों को आपको ऐसे हैंडल करना है, ये करना है, इसमें FIU इन्वॉल्व है कि नहीं, CBI इन्वॉल्व है कि नहीं, और ED इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो तब तो हम इस केस को कहीं ऊपर ले जा सकते हैं, तब तो हम किसी को विक्टिम बना सकते हैं या किसी के फेवर में या किसी के डिसफेवर में जा सकते हैं। अभी तो जब कोई गाइडलाइंस ही नहीं है तो हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे केसों के लिए हमारे पास किसी तरह का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। तो भाई अब यूजर के बेस में तो कुछ बचा नहीं। देखा जाए तो यहाँ इनडायरेक्ट वे में अगर तो वजीरेक्स के फेवर में ही चला गया तो सारा मामला। अब यहाँ यूजर क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूजर के पास अगर अब मान लीजिए कहीं केस करे भी कोई तो क्या करेगा जाके, वहां भी यही प्रॉब्लम खड़ी होगी कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ हैं। अब ये FIU जो है मुझे लगता है एक सफ़ेद हाथी है जिसके पास कुछ नहीं है, केवल ये है कि भाई टैक्स कैसे लेना है, इसकी जो जानकारी है वो सरकार तक पहुंचा दो कि भाई ठीक है इस बंदे ने इतना कमा लिया है आप टैक्स ले लो। लेकिन ये 2000 करोड़ का जो स्कैम हो चुका है इसके बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता। अब भाई कोर्ट भी अपनी जगह पे ठीक है, अगर मैं इस बात को अगर देखता हूं तो, क्योंकि कोई भी कोर्ट किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर कोई काम करेगा। तो अब ये बचती है भाई बात सारी पार्लियामेंट पर कि भाई कम से कम संसद से ऐसा कोई कानून बने तब जाके ऐसी चीज़ों में कुछ हो सकता है। तो आउट ऑफ द वे जाके तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन अब कोर्ट आउट ऑफ इट नहीं जाना चाहता, भाई इसमें कुछ ज़्यादा हो भी नहीं सकता। अब रही बात इसकी कि आगे क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये डिसमिस इन्होंने कर दिया है। तो ये रहा एक वजीरेक्स को लेके जो मैं ये देखता हूँ कि भाई अपने इंडियन यूजर के लिए अच्छी बात नहीं है। थोड़ी उम्मीद थी कि चलो कोर्ट से कुछ निकलेगा, कोर्ट से कुछ होगा, तो यहाँ बात घुमा के फिर वहीं आ गई कि ये FIU कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए है, टैक्स वसूली के लिए है, या सरकार इस पर कुछ और सख्त कानून बना के लाए तब जाके कुछ हो सकता है। तो फिलहाल भाई ये तो उसके लिए फेवर का, वजीरेक्स के लिए तो फेवर की चीज़ हो गई कि ऐसे ही टलता रहे, बात आगे बढ़ती रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इंडियन यूजर का क्या, वो जो यास लगा के बैठा है कि कल भाई बुल रन शुरू होगा या जो भी 2-4 महीने बाद कुछ थोड़ा बहुत गेन कर रहा है, तो वो तो कहीं कुछ कर ही नहीं सकता, उसका तो पैसा है जैसा है वैसे फंसा हुआ है। तो भाई मैंने तो हमेशा से आपसे ये कहा कि भाई देखो ये चीज़ ऐसी होती है जो इतनी ईजिली और इतनी आसानी से नहीं हो सकती सॉल्व। बेहतर वही है कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फंड है कहीं तो उसका यूज आप किसी और एक्सचेंज को यूज करके कर लीजिए, वरना देखिए इंडियन एक्सचेंजों का भरोसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने पीछे देखा
डेल्टा का, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे पंगा चल रहा है। बिट बीएनएस, उसका तो आपको पता ही है। इधर ये वजीर एक्स, तो कुछ ना कुछ एक नया ड्रामा कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो इंडियन एक्सचेंजों का ऐसे ही भाई, आप मैं किसी का ये नहीं कहूँगा भाई ये वाला अच्छा या वो अच्छा, वो कहते हैं कि जब तक चल रहा है तब तक अच्छा है, जिस दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उस दिन वो खराब। तो आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट के लिए ईटीएफ न्यूज अच्छी आ रही है। अभी जैसे सोलाना का पीछे आपने देखा, इथेरियम का देखा कि बहुत सारे जो है बड़ी कंपनियां ईटीएफ को लेके इन प्रोजेक्टों को अपना रही हैं। अब अगला नंबर है एवलांच का, यानी कि एवेक्स का। तो ग्रे स्केल ट्रस्ट ने जो है ईटीएफ के लिए एक तरह से यहाँ अप्लाई किया है। तो यहाँ ये मान सकते हैं कि भाई एवलांच के लिए भी थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव सीन बन रहा है। तो यहाँ इस तरह की देखिए जो भी न्यूज आती है ना, तो ये कुछ क्या है, थोड़े से मजबूत हो रहे हैं प्रोजेक्ट इस टाइप के। अब ये शामिल हो गया आपका सोलाना, पहले से ही बहुत सारी कंपनियों के पोर्टफोलियो में जा रहा है। तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट आते हैं मेरे भाई, अब और जो प्रोजेक्ट रह गए ना, फिलहाल उनसे शिफ्ट होके आप इस टाइप के प्रोजेक्टों में आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इनमें क्या है कि आप बड़े बड़े लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा, बड़े लोग इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अप एंड डाउन दिखाई देगा। अब आते हैं, अगला सवाल आता है आपका पाई का, कि पाई में सर ये क्या हो रहा है, ये डाउनफॉल कब तक चालू रहेगा। देखो पाई का तो अब जो होना था अभी हो चुका, मैं हमेशा आपको कह चुका हूँ। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर थे जो इन पर रोज आपको 5-6 वीडियो बना के दे रहे थे, अब तो वो भी कहने लगेंगे पाई की टीम पागल हो गई है, ये हो गया है वो हो गया है। तो भाई अब ये बातें करने का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई फायदा नहीं रह गया। हमने तो आपको शुरू से कहा कि कोई भी इस टाइप का प्रोजेक्ट है जिसमें फ्री की पब्लिक है और फ्री का जिसको मिला है वो प्रॉफिट जरूर लेगा। समझने वाले समझे, नहीं समझने वाले वो आज भी नहीं समझे, वो आज भी अपने उतने हसीन ख्यालों में आज भी खोए हुए हैं, तो उनका कुछ हो भी नहीं सकता। अब जहां प्राइज अभी पहुंच चुका है, यही सीन में आपको देखिए पीछे 2 बार आपको अनलॉकिंग का सीन बता चुका हूं कि इसका अनलॉक हो रहा है 22 अप्रैल तक, कंटिन्यू चलेगा। अप्रोक्स पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने एक एवरेज उसमें बताया था, 4.5 मिलियन पर डे अनलॉक होके मार्केट में आ रहा है। सप्लाई बढ़ेगी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। दूसरा, डिमांड जो ज़्यादा है नहीं कहीं, डिमांड तब बढ़ती जब प्रोजेक्ट में कुछ डेवलपमेंट होता, प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब डेवलपमेंट के नाम पे केवल डोमेन चल रहा था, तो डोमेन का तो हिसाब तो मैंने आपको पहले कह दिया था, ये कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ही नहीं। अब जिनको नहीं पता था वो तो डोमेन को भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट समझ रहे थे। पाई में केवल एक ही डेवलपमेंट है जो बहुत बड़ा है, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा, और वो है डीएप्स का। और वो केवल वो कहते हैं प्रॉमिस का प्रॉमिस रह गया। कोर टीम ने आगे प्रॉमिस तो किया, लेकिन एक भी डीएप आपका मार्केट में नहीं है। वहीं से पब्लिक को ये समझ में आ गई, जो और भी लोग थे जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सोचा भी कि चलो डीएप्स वगैरह आएंगे तो मे भी प्रोजेक्ट कुछ सस्टेन करेगा, कुछ अच्छी हाइप क्रिएट करेगा, लेकिन टीम ने कहीं ना कहीं यहाँ धोखेबाजी कर दी। डीएप्स का कोई अता पता नहीं। बस यही एक मेजर अपडेट है। अब तो मैं ये भी कहता हूं, अगर बाइनेंस पे भी लिस्ट होता है तो भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। आप ये कहो कि अब बाइनेंस पे लिस्ट होने से इसका प्राइस $5 या $10 चला जाएगा। ये उस टाइम बहुत अच्छा मूव था, अगर ये जब $3 के आसपास था। उस टाइम डीएप्स की केवल एक हवा बनी हुई थी, आए नहीं थे। अगर उस टाइम बाइनेंस पे लिस्ट हो जाता तो जरूर इसका प्राइस $5 और $6 के आसपास चला जाता। लेकिन मेरे भाई, जब एक बार हाइप किसी की कम हो जाती है ना, उसके बाद फिर इतनी आसानी से जरूर नहीं होता कि वो इतना ऊपर चला जाए। तो इसीलिए भाई अब तो वही है कि छोटा छोटा इसमें प्रॉफिट बनाते रहना, क्योंकि अब इसमें बड़े की फिलहाल उम्मीद नहीं है। और बाइनेंस फिलहाल लिस्ट करेगा नहीं करेगा ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक तो वो केवाई का जो सीन है इनका, कि भाई केवाई भी होगा नहीं होगा, अपनी अपनी कंडीशंस हैं। बाइनेंस अपनी कंडीशंस रख रहा होगा, ये अपनी कंडीशंस रख रहे होंगे। दूसरा, बाइनेंस ने लिस्टिंग का अलग से एक फॉर्मूला बना दिया कि भाई वोटिंग करो, और वो भी अपनी ब्लॉकचेन के। अब पाई आपका बाइनेंस ब्लॉकचेन पे तो है नहीं, तो अब वो पता नहीं कब लिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो वो भी कोई सीन अब ऐसा बन नहीं रहा। दूसरा, आपने एक चीज यहां नोटिस किया, अभी बाइनेंस ने 4 टोकन को लिस्ट किया वोटिंग के द्वारा जो आए, उनमें कितना इजाफा हुआ? क्या कोई 500, 700, 1000% गया? नहीं गया। इससे क्या साबित हुआ कि मार्केट में इतनी तेजी नहीं है। दूसरा, ऐसे प्रोजेक्ट में लोग पैसा नहीं लगाना चाहते ज़्यादा। तो मेरे भाई, फिलहाल पाई की भी कोई उतनी बड़ी हाइप अप क्रिएट नहीं है, जो थी वो शांत हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। फिलहाल मैं तो अपनी कम्युनिटी से यही कहूँगा, पाई में जो भी लोग हैं वो अपना भाई धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहना, छोटा छोटा ही इन्वेस्ट करते रहना। तो वो क्या है कि हाँ, थोड़ा सा आप जो है 10%, 15%, 20% पे अपना बस करते रहो। बाकी अगर कोई बड़ी न्यूज आती है तो उस पर फोकस करो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तो ये कुछ सीन रहेगा फिलहाल पाई में मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे अभी कोई बहुत बड़ी इसमें बुलिशनेस जैसी चीज़ नहीं नज़र आ रही, और वो क्यों नहीं नज़र आ रही वो मैंने आपको शायद क्लियर डिटेल में कर दिया।
कोई हवा हवाई नहीं, कोई जीसीबी नहीं, और वो तो कभी पॉसिबल था भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग हवा बना रहे थे। तो अब वो लोग अब क्या करें जिन्होंने जीसीबी के सपने दिखाए, या जिन्होंने $10 $100 के सपने दिखाए, तो वो देख लीजिए। अब आप ही लोग उनको फॉलो करते हैं, आप ही लोग उनको जो है ज़्यादा ज्ञानी गुरु मानते हैं, तो क्या बता सकते हैं भाई। लेकिन हमने अपना सीन आपको एक पाई का क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना है। तो मेरे भाई मार्केट का फिलहाल 2 तारीख तक कोई बहुत बड़ा सीन नहीं होने वाला, जैसा है वैसे ही चलेगा। थोड़ा बेयरिश ही रह सकता है, क्योंकि ये जो टैरिफ वार है ना, इसको 2 तारीख को देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद ही फिर कोई अगली स्ट्रेटजी देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।